अब माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र और बुके देके स्वागत पंडारक के प्रखंड अध्यक्ष और घोसवरी के प्रखंड अध्यक्ष संयुक्त रूप से अंग वस्त्र और बुके देके स्वागत करेंगे। आप लोग ताली बजा के स्वागत कीजिए। अब बड़ा माला जो है उससे जो हमारे यहाँ के लोकल कार्यकर्ता जिनका नाम है, कृपया मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने अतिथियों का स्वागत करें। मुंगेर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ललन बाबू आके माननीय अतिथियों का स्वागत भाषण करेंगे। स्वागत करेंगे आदरणीय ललन बाबू। आदरणीय माननीय विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज बाबू से आग्रह है कि आए और स्वागत भाषण करें। नीरज बाबू। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी जी और टाल के इलाकों के दिल दिल में राज करने वाले हर एक दिल के रहनुमा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कार्यक्रम में समुपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे उम्मीदवार, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता आदरणीय ललन बाबू, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायिका नीलम देवी जी, माननीय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, विधान परिषद सदस्य माननीय संजय जी, पूर्व विधान पार्षद संजय जी, भूमिपाल राय जी, वाल्मीकि जी एवं सम्मानित साथियों, हम आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का टाल के उस उर्वरा भूमि पर जिस टाल के मतदाताओं ने अपने आशीर्वाद देकर देश और दुनिया में माननीय नीतीश कुमार जी का जो नाम होता है तो गर्व से टाल के इलाके के लोग सर उठा करके बोलते हैं कि हमने इनको आशीर्वाद दिया था। आज उसके बदौलत टाल के इलाकों का लोगों का सम्मान बढ़ता है। हम केवल आपसे यह विनती करने आए हैं, हमने क्या काम किया नहीं किया ये तो जग जाहिर है, लेकिन आपके पुरखे बाबा महतो का अगर राजकीय सम्मान किसी ने दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। इसके लिए आप उनके प्रति आभार व्यक्त करिए। और मित्रों, हम केवल यही कहना चाहते हैं, माननीय नीलम देवी विधायिका यहाँ पर हैं, हम इनका स्वागत इसलिए करना चाहते हैं, इसका अभिनंदन करना चाहते हैं कि टाल के बेटा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी सरकार को षड्यंत्र के तहत विधायकों की खरीदारी की कोशिश सजा याफ्ता लालू यादव के गिरोह के द्वारा किया गया। जब इस बात की जानकारी नीलम देवी जी को मिला, उन्होंने लालटेन को छोड़ा और तीर को उठा करके लालटेन को चकनाचूर कर दिया। यह हमारे लिए एक शानदार राजनीतिक उपलब्धि है। हम आपसे केवल यही अनुरोध करेंगे कि 28 तारीख को 13 तारीख को तीर ऐसा चलाना मित्रों कि लालू का परिवार जो परिवारवाद करता है, जो भ्रष्टाचारी है, जो जमीन दखल करता है, उस वैसे परिवार की राजनीति को बेदखल करने के लिए
ऐसा तीर चलाओ कि लालटेन पूरे बिहार से चकनाचूर हो जाए और नीतीश कुमार जी का रास्ता दिल्ली की ओर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ राजनीति के इस नए पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ें। धन्यवाद, आभार। अब हम लोग के बीच में माननीय विधान पार्षद संजय सिंह जी उपस्थित हैं। आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय संजय बाबू। मोकामा के टाल में आप लोग इतना क्यों शांत हैं? यहां से आपने हमारा नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 5 बार सांसद बनाए हैं, तो थोड़ा जोश में रहिए। 3 बार नारा लगाएंगे, जिंदाबाद कीजिएगा ना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। आज इस मंच के संचालन कर रहे, अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी जी। 12 मोकामा के कन कन में बसने वाले हमारे नेता, आपके नेता, हम लोग के अभिभावक, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन भैया, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय संजय झा जी, मोकामा के विधायिका नीलम देवी जी, बार के विधायक माननीय विधायक आदरणीय ज्ञानू जी, पूर्व विधान पार्षद वाल्मीकि जी, भूमिपाल जी, मंच पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण। आज मोकामा में आपके नेता, हमारा नेता इस टाल क्षेत्र में आए हैं। इस टाल क्षेत्र में जब आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इस क्षेत्र में चलने का भी जगह नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसद बनाया, 5 बार सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री रहे। आज उसका फलाफल है कि पूरे मुंगेर क्षेत्र में आज विकास की धारा बह रही है। मैं आपके बीच और अपने नेता के बीच में दरार नहीं बनना चाहता। मैं इतना ही कहता हूं, कल से हम बाहर घूम रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का यहाँ का लोग का उफान है, तो हमको लगता है कि 13 तारीख को जो चुनाव होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो मुंगेर से अब की बार 4 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार। 13 तारीख को जो चुनाव है, आप लोग पहले मतदान कीजिएगा, 3 नंबर पर तीर छाप है, उसके बाद जलपान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंचासीन बाढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ज्ञानू बाबू उपस्थित हैं। आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय ज्ञानू बाबू। आज इस चुनावी मंच के अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी जी, हम लोग के नेता, जन जन के नेता, देश में विकास के प्रतीक, न्याय और विकास के प्रतीक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे सांसद और लोग मुंगेर के लोकप्रिय उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय झा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भाई संजय जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य वाल्मीकि जी, संजय प्रसाद जी, और यहां मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित साथीगण और दूर दूर से आए हुए इस टाल क्षेत्र के से अच्छी संख्या में आए हुए हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग और बहुत सारे साथी हमारे बाढ़ से भी आए हुए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस चुनाव के दौर पे आज यहां मुख्यमंत्री जी का
भाषण होने वाला है। आज हम लोग आधे घंटे बाढ़ से आधे घंटे में मात्र यहाँ पहुंच गए हैं। पहले भी मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत घूमते थे यहाँ, जब पार्लियामेंट के चुनाव लड़ते थे इस एरिया में कोई साधन नहीं था। बहुत सारा, चाहे कभी बरसात में तो नाव से या बहुत सारा पैदल या किसी तरह आदमी पहुंच पाता था। आज देखिए, आज सब जगह रोड के जाल बिछा हुआ है इस टाल एरिया में। बिजली यहाँ 22 घंटा बिजली रहती है, पुल पुलिया का भरमार है। तो नीतीश जी के समय में जो विकास हुआ, हमको लगता है कभी भूत में न इतना विकास हुआ, किसी मुख्यमंत्री के कार्य में न इतना विकास हुआ, न आने वाले काल में हमको लगता है कोई इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। जो विकास हर व्यक्ति के लिए, हर एरिया के लिए, हर समाज के लिए, गरीब कुचले के लिए। आज देखिए, महिलाएं जितनी पुलिस फोर्स में, आप यही उदाहरण देख लीजिए, जितने जेंट्स पुलिस फोर्स है वही उतने पुलिस फोर्स में यहाँ ड्यूटी में महिलाएं तैनात हैं। तो किस चीज का बदलाव है, किस चीज में काम नहीं हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी का साथ और नीतीश जी का जो कार्यकलाप है विकास के रूप में, जो इनका कर्तव्य है, जो करते हैं, वो सब सारे बिहार में दिखता है। और हमको पूरा विश्वास है कि इस विकास के चलते, इस काम के चलते यहाँ सारा जात पात सारा से भूल के, हम तो देख रहे हैं 15 दिन से नॉमिनेशन के पहले से भी आप बाढ़ में घूम रहे हैं और अन्य जगह भी गए हैं। यहाँ एकदम समझिए कि धीरे धीरे तो एक तरफा चुनाव होता जा रहा है। मेरे क्षेत्र में कहीं कोई डिवीजन नहीं है। शुरू में लोग कहता था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन कहीं अति पिछड़े समाज में, कुर्मी समाज में, कहीं समाज में कहीं कोई जातीय पर चुनाव नहीं हो रहा, काम पर चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के काम पर चुनाव हो रहा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। और हमको पूरा विश्वास है कि 13 तारीख को तीसरे नंबर पर राजीव रंजन सिंह का तीर छाप पर लोग बटन दबा के और भारी संख्या में विजय बनवाएंगे और मुंगेर का रिकॉर्ड टूटेगा और भारी मत से ललन जी जीतेंगे। यही कहते हुए हम सबको, आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अब मंच पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायिका श्रीमती नीलम देवी जी उपस्थित हैं, आया और सभा को संबोधित करें। श्रीमती नीलम देवी जी। मंच का संचालन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मुंगेर के लोकसभा प्रत्याशी विकास पुरुष श्री ललन बाबू, मंचासीन मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और गण्यमान्य नेतागण एवं सभा में उपस्थित देवतुल्य जनता मालिक को यहीं से हाथ जोड़कर पैर छूकर मैं प्रणाम करती हूं। आज इस चिलचिलाती धूप में उपस्थित अपार जन समूह को देखकर ऐसा लगता है कि ललन बाबू की जीत में सिर्फ औपचारिकता बाकी है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जीत नहीं बल्कि उतनी रिकॉर्ड मतों से जीत दिलानी है जो रिकॉर्ड कभी कोई तोड़ नहीं पाए। आपकी हर समस्या का निदान के लिए ललन बाबू और मैं और आपके लोकप्रिय चाहेते विधायक छोटे सरकार हर समय उपस्थित हैं और उपस्थित रहेंगे। और मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग ऊपर उठकर 13 मई को तीर छाप पर
बटन दबाकर रिकॉर्ड मत से जीत दिलाएं। धन्यवाद। बहुत ही यशस्वी भाषण। अब इस क्षेत्र के विकास पुरुष और बेजुबानों के जुबान हम कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट परम आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय ललन बाबू से अनुरोध है आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी मंच पर उपस्थित हैं। उनसे पहले मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय संजय झा जी से आए और सभा को संबोधित करने। माननीय संजय झा जी। मंच संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय ललन बाबू, मंच पर माननीय विधायक ज्ञानू जी, माननीय विधायिका नीलम देवी जी, जो माननीय विधान पार्षद हैं संजय सिंह जी, नीरज जी, पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय जी, संजय प्रसाद जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं एक ही दो बात आपके बीच में रख करके आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। ललन बाबू विकास के मामले में, काम के मामले में जिस तरीके से अपने क्षेत्र में काम को लेते हैं, बिहार में हम लोगों ने बहुत सांसद को देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे भी जिम्मेदारी दिए थे जल संसाधन विभाग में काम करने का। जिस हिसाब से अपने क्षेत्र के काम को लेकर के पटना हो, दिल्ली हो, जिस संजीदे तरीके से करते हैं, कम लोग मिलेगा आपको। इनका प्रायोरिटी बड़ा स्पष्ट रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो मिथिला क्षेत्र से आता हूं, वहां भी जब जाते हैं मिथिला में, वहां भी जब अपने पार्लियामेंट के काल में जब सांसद थे तो कैसे 20-21 किलोमीटर टाल के क्षेत्र में घूमते थे, कोई सड़क नहीं था, कैसे जाते थे, उसकी चर्चा भी जा करके दरभंगा मधुबनी में करते हैं। और वो जो अनुभव रहा, आज जब मुख्यमंत्री बने और जिस हिसाब से बिहार का काम किया, 18 साल अपने जीवन का समर्पित कर दिया बिहार की जनता के सेवा में। साधारण चीज नहीं था इस बिहार को ठीक करना। जहां से मुख्यमंत्री जी को काम करने का मौका मिला था, जहां से ये बिहार का काम शुरू किए थे, और 18 साल में बिहार को कहां से कहां मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया। आज देश दुनिया में बिहार और बिहारियों की इज्जत बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के काम की वजह से बिहारियों की इज्जत बढ़ी है। तो मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आपको आया हूं कि 13 तारीख को जो चुनाव है, उस दिन जो हम लोगों के पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के जो नेता हैं आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को तीर छाप पर वोट देके जिताइए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुंगेर लोकसभा के विकास सम्राट आदरणीय ललन बाबू से आग्रह आए और सभा को संबोधित करें। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हम सबों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके साथ आए पूर्व मंत्री और राज्यसभा के सदस्य भाई संजय झा जी, माननीय विधायिका जो मोकामा की विधायिका हैं श्रीमती नीलम देवी जी, बाढ़ के विधायक माननीय ज्ञानू जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज जी, संजय सिंह जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य भूमिपाल जी, वाल्मीकि जी और संजय प्रसाद जी, और यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों। टाल का ये क्षेत्र है और इस टाल के क्षेत्र को आप लोग याद करिए, 18 साल पहले का टाल
और आज का टाल। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बाढ़ संसदीय क्षेत्र से जब मोकामा और बाढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, यहां से 5 बार सांसद बने। आप लोग याद कीजिए वो दिन, कोई गांव टाल का ऐसा नहीं है जो पानी से घिरा नहीं रहता था। कई बार मुख्यमंत्री जी नाव से, और कई बार तो मुख्यमंत्री जी को गांव के लोग कंधा पर चढ़ा के नाव से नदी पार करते थे। ये टाल का क्षेत्र, कहीं बिजली नहीं थी, ढिबरी जलता था, ललटेन जलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में, और उसके अलावा एक बात और बता दें, टाल के लोग शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद कहीं निकलना गवारा नहीं करते थे, सोचते भी नहीं, कहीं नहीं जा पाते थे, इसलिए कि पूरे टाल के क्षेत्र में अराजक तत्वों का राज था। टाल के जो गरीब अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो रात में फसल काट के खेत में छोड़ देते थे कि सुबह बोझा बांधेंगे और रातें में ट्रक लगा के उठा के लेके चला जाता था। ये हो रहा था टाल में। नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में शासन संभाला, आज टाल का कोई गांव नहीं बचा है जो सड़क से नहीं जुड़ गया है। टाल का कोई गांव नहीं है जहां ढिबरी और ललटेन जलता है। टाल का कोई गांव नहीं बचा है जहां लोग भय के वातावरण में जीते हैं। लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सिलदही, खुशालचक, घोसवरी कहीं से कहीं जा सकते हैं, लौट के आ सकते हैं। कोई माई का लाल रोकने ठोकने वाला नहीं है। यह नीतीश कुमार जी का राज है। आप लोग को याद है ना टाल में क्या होता था? टाल में क्या होता था? टाल में किसका राज चलता था? और जिसका राज टाल में चलता था वही आजकल फिर ललटेन लेके ललटेन वाले के पीछे पीछे घूम रहा है। पता है ना कौन है? सब वही पीछे पीछे घूम रहा है। जरा होशियार हो जाने की जरूरत है, सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमको कोई बताया कि घोसवरी में एक अति पिछड़े समाज के व्यक्ति ने अभी हाल में 15 दिन पहले खेत में काट के कटनी करके आया घर की, सुबह में बोझा बांधेंगे और राते में ट्रक लगा के उकर सब ले जाके और अपने खरियानी में उसका ओसवनी करने लगा। ये हो रहा है। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। टाल के विकास के लिए उतना ही नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। टाल में जो आज पहली बार हमको टाल के लोगों ने, टाल के पंडारक और घोसवरी के दौरा में बताया कि 15 साल में पहली बार टाल में जो पैदावार हुआ वो आज तक 15 साल में नहीं हुआ। इतना पैदावार टाल में हुआ। कारण क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने टाल की जो योजना बनाई और टाल के विकास का जो 1600 करोड़ रुपए की जो योजना बनाई, उसका परिणाम यह है। टाल का सारा पैन, टाल का सारा नहर हरोहर नदी से जुड़ा है और हरोहर नदी बाल गुदर में जाके क्यूल नदी में मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसका ड्रेजिंग से सफाई करवाया गया और उसके कारण आज टाल का पानी समय पर बाहर निकल गया, समय पर बुआई हो गया, समय पर कटाई हो गया और उसका परिणाम है कि टाल के लोग आज खुशहाल हो गए, टाल में पैदावार बढ़ गया। ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है और हम तो आपके उम्मीदवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये जिम्मा दिया आपकी सेवा करने का। हम आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। जहां भी कोई भी टाल की जो समस्या आती है उस समस्या का निदान करते हैं। टाल में जो कुछ भी
बचा खुचा कुछ सड़क रहता है। आप बताते हैं, हम जाके मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं कि अरे वहां टाल का कैसे बच गया, उसको बनवाइए तुरंत, और रोड बनने लगता है, रोड स्वीकृत होने लगता है। सैकड़ों सैकड़ों रोड इधर जो छूटा हुआ था वो स्वीकृत हुआ। तो इसलिए हम आपके उम्मीदवार हैं। हमने 5 वर्ष तक सांसद के रूप में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है, और इस बार भी अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपको वचन देता हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ टाल के लोगों की सेवा करूंगा। यह आपको वचन देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने लोकप्रिय उम्मीदवार का यशस्वी भाषण सुना। अब बिहार के विकास पुरुष, हम अति पिछड़ों के हृदय सम्राट, हम अति पिछड़ा जिनको भगवान के स्वरूप मानते हैं, उनको रमान के इस उपाय के साथ कि को बड़ छोट कहत अपराध देखी मुनि सुनी मुनि भेद समझे ही साधु, देखें रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं राम महीना। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू से अनुरोध है, आए और इस महती सभा को संबोधित करें। आदरणीय नीतीश बाबू। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप लोग थोड़ा पानी बांट दीजिए, पानी और बांस से पानी बांटना बंद कर दीजिए आप लोग। हाँ बाबू, जो पानी बांट रहे हैं तत्काल प्रभाव से उसको अभी बंद कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के बाद सबको पानी दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाढ़ के जिला जनता दल यू अध्यक्ष श्री अशोक चंद्रवंशी जी, मंच के संचालक प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू पंडारक श्री राम प्रवेश महतो जी, एनडीए जनता दल यू के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय विधायक बाढ़ श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, माननीय विधायक मोकामा श्रीमती नीलम देवी जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजय सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री वाल्मीकि सिंह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री भूमिपाल राय जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री संजय प्रसाद जी, और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री नरेश शाह जी, श्री राजू सिंह जी, श्री अजीत कुमार जी उर्फ गंगा जी, श्री मनीष यादव जी, श्री अशोक प्रसाद जी, लोजपा रामविलास के नेता श्री केदार पासवान जी, श्री वीरमणि पासवान जी, और जनता दल यू के नेतागण श्री अनिरुद्ध कुमार जी, श्री पवन देव चंद्रवंशी जी, श्री सुनील कुमार जी, श्री सुजीत गराय जी, श्री बादल राय भारती जी, श्री सुरेश निषाद जी, श्री कौशल जी, श्री परशुराम पारस जी, श्री प्रघुवन जी, श्री आनंद मुरारी जी, श्री अजय कुमार रविदास जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री नंदू जी, श्री मनोज पटेल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सभी यहां उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों,
आप इतनी बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो मैं सभी बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और हमारा संबंध तो बहुत पुराना न है। आज हम इस इलाके में आए हैं तो हम तो आते ही न रहे हैं, हम तो 5 बार एमपी रहे हैं न जी। तब आप तो नए लोग हैं, उन लोगों को ध्यान में नहीं होगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि हम तो बहुत दिन में यहां पर रहे हैं भाई। हम तो, आप लोगों ने मुझको इतनी बार केंद्र में हम मंत्री रहे, सब कुछ करवाए आप लोग, कितना घूमते रहते थे चारों तरफ, एक एक तरह से। अब पैदले चलते थे, उस समय तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन जब हम लोगों को यहाँ का मौका मिल गया तो हमने सब चीज को सुधार करना शुरू किया। तो एक एक तरह से एक एक काम किया। तो हर प्रकार से अब जो है, पहले क्या हाल था, समवा में लोग घर से थोड़े निकल पाते थे, अब तो घूमते रहते थे। तब उसी समय भले ही कुछ लोग हमको मिल जाते थे, लेकिन सब लोग शाम होते होते घर से बाहर रहते थे। लेकिन हमारी तो आदत पुरानी न थी, हम तब भी समवा के बाद भी यहां से चलते रहते थे। लेकिन क्या हालत था, ये सब जगह हालत था, पूरे बिहार का हालत था, इस इलाके का भी हालत था। और कितना झंझट आपस में भी करते रहते थे ये लोग, हिंदू मुस्लिम का भी झंझट करते रहते थे, कौन चीज नहीं करते रहते थे। अब पढ़ाई का भी कोई काम समय पर नहीं होता था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। और स्वास्थ्य का भी जो काम होना चाहिए था, व्यवस्था ठीक नहीं थी, कहीं सड़क नहीं था, पुल नहीं था, बहुत तरह की बातें, बुरा हाल था। तो हम लोगों ने तो जब काम करने का मौका मिला 5 से, तो हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काफी कुछ सुधार करने की कोशिश की है। और एक एक तरह से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और फिर आने जाने के रास्ते के क्षेत्र में सब काम हम पूरे बिहार में करवाए हैं। और इस पूरे इलाके में तो बहुत तरह की समस्याएं थी, उसके लिए भी हम लोग सब काम करना शुरू किए। और आप जान लीजिए कि क्या हालत था। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो जितना सब काम किया, जब शुरुए में जब हम आए तो सबसे पहले सब तो कोई चुनाव ना होता था जी, चुनाव तक नहीं भी कराते थे। इसका पंचायत का जो चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हम तो कराना शुरू किए, 6 में हमने शुरू कराया। और उसमें हमने महिलाओं को 50% कर दिया, आधा आधा माह का, कितना ज्यादा महिलाएं आने लगी। और उस समय तो जो केंद्र में नियम बना था, उस समय तो हम एमपी थे, आप ही के द्वारा भेजे गए थे हम एमपी। और उस समय हम तो उस कमेटी में थे, और उसी में हम लगे हुए थे कि नहीं होना चाहिए। तो हुआ कि भाई मिनिमम, कम से कम 1/3 होना चाहिए। तो उसमें तो मिनिमम था, हम तो बहुत बात किए थे, बहुत तरह की बात हो रही थी उस समय। और जब यहां पर आए तो हमने कहा कि ना, यहां पर हम सीधे करेंगे महिलाओं को 50%। अब हो गया। और उसके अगले साल 6 में हम शुरू कराए, 2006 में, 7 में नगर निकाय का, उसमें भी कर दिया। अब 4 बार दोनों का चुनाव हो गया। अब कितना ज्यादा हुआ, जब बिहार में इतना ज्यादा काम हो गया, महिलाओं को जब उतनी संख्या मिली, तो कई राज्यों ने अडॉप्ट किया इसको। तो जो बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ, तो एक एक काम हम लोग यहां पर किए, महिलाओं के लिए भी इतना काम। और कौन कौन काम नहीं किए। अब पढ़ाई के लिए, और जो बच्चियां तो बहुत गरीबी के कारण तो उसको पढ़ाई नहीं का, 5वीं कक्षा के बाद तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका इंतजाम किया, तब पढ़ाई कितना होने लगा, लड़का लड़की सब, और लड़कियों की संख्या भी और बढ़ने लगी। तो एक एक तरह से सब काम हुआ। और आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले पोशाक योजना चलाया, लड़कियों को लड़कों को भी, ताकि वो लोग को ठीक ढंग से पढ़ सके। अब बाद में हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना कराया।
अब बाद में लड़के लोगों का भी मांग शुरू हुआ तो हमने लड़कों को भी बाद में कर दिया। आप बताइए ना, साइकिल कोई चलाता था पहले जी? कोई चलाता था? और लड़की को साइकिल योजना हम चलाए तो कितना बढ़िया से लड़की घूमने लगी साइकिल योजना, साइकिल चला के। अपने माता पिता को, संवा में नहीं लोग निकलते थे, उसके बाद कितना शाम में बाहर बाहर लोग जाने लगा सब जगह। तो इसको याद रखिएगा। हो गया है पुराना चीज तो आजकल तो हो गया है नई टेक्नोलॉजी। ऐसा हिसाब किताब हो गया कि पुरनका चीजवा को लोग भुला रहे। अरे भुलाइएगा मत पुराना चीज को। वहीं पर हमने शुरू करा दिया और तभी कितना ज्यादा शुरू कर दिए। साइकिल योजना सब तरह से शुरू हो गया। तो सब तरह का काम हम लोग कराते रहे हैं और कितना काम हम करवाए हैं। आप समझते हैं कि लड़कियों को हम पढ़ाते रहे, खूब लड़की पढ़ी और आगे बढ़ने लगी। लड़का भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ी। तो उससे क्या हुआ कि लड़कियों के लिए तो हम करा दिए कि अगर इंटर पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से मदद कर देते, और अगर स्नातक पास कर जाती है तो 50,000 रुपया दे देते हैं लड़की। तो ये सब काहे हम करते हैं कि सब खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। अब आप देखते हैं पहले कितना ज्यादा खूब अच्छा हो गया। हर तरह से काम हम लोगों ने करा दिया है। आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़कियों की संख्या भी काफी अच्छी हो गई है। कई जगहों पर तो मैट्रिक में लड़की की संख्या भी लड़का से ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए सब काम हम लोगों ने तो शुरू से करवा दिया, एक एक तरह का काम करवा दिया। आप जान लीजिए, आज जो आप समझ लीजिए कि क्या हाल था प्रजनन, ये लोग कुछ किए हैं जी। मौका मिल गया था 2005 में, क्या हाल था? 4.3। अब इतना ज्यादा था। अब जब बच्चियां, तो हमने वही अध्ययन किया कि अगर लड़कियां मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर घटेगा, इंटर पास है तो और घटेगा। तो हमने बिहार में भी अध्ययन कराया तो देखे कि बड़ा अच्छा है। तो उसके बाद अब कितना ज्यादा हो गया आप देख लीजिए। लड़कियों की पढ़ाई के बाद जो हो गया, प्रजनन दर जो 2005 में 4.3 था, तो आज करीब करीब 1.5 साल के पहले, 1.25 साल पहले अब प्रजनन दर हो गया 2.9। अभी तो इसके आगे और सर्वे हो जाएगा तो और बढ़ेगा। तो हम तो इतना सब काम करवाए हैं ताकि सब कुछ को कुछ कितना फायदा हो रहा है। हर तरह से सब कुछ होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कितना काम होता था। आप जानते थे ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना कम इलाज कराते थे ये लोग। तो हमने इलाज कराए सबका, उसमें सबका मैंने सबका डॉक्टर से लेकर के एक एक तरह का काम, और उसको जो इलाज कराने के लिए जो उसको दवा चाहिए उसके लिए सब इंतजाम करा दिए। 2006 की बात है, वहीं से शुरू किया था, कितना अच्छा हो गया। अब आप जानते हैं कि एक महीने में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग आते थे एक महीना में, यानी एक दिन में एक या किसी किसी दिन 2। और हम लोग जब इतना काम किए हैं तो अब कितना हो गया? अब हर महीने 11,000। तो जरा याद करिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये लोग को तो जो मौका मिला तो ये सबको वोट देना है। इधर उधर उल्टा उल्टा करके आज झूठे सोच रहा है, कोई किसी को लगा दिया है, किसी बच्ची को ऐसे ही लगवा दिया है इनके खिलाफ। बताइए तो, रात दिन काम करते रहे, ये पूरा का पूरा एक एक काम किए हैं, ऐसे ही लगा दिया। इसलिए सबको हम अलर्ट करेंगे, इधर उधर कोई वोट मत दीजिएगा। हम लोगों को तो बताइए तो, सब जात के लोग हमको देते थे कि नहीं जी वोट। यहां पर कोई इधर से उधर गड़बड़ाएगा, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा, सब लोग जो किसी तरह से उम्मीदवार बना दिया, फालतू बात है, एकदम वोट उठ मत दीजिए। ये सब बोगस चीज कम करते रहता है सब। आप बताइए तो, जरा बताइए तो, इस पूरे इलाके का कितना ज्यादा सबका लोगों का था, कितना लोग हमको करते रहे, कितना वोट से जितवाते रहे। तो इसीलिए यहां पर तो अब मान लीजिए कि हम तो पहले थे, अब बदल गया, अब मुंगेर हो गया, तो मुंगेर का 2 गो हो गया, लखीसराय का 2 हो गया, अब मुकामा और बाढ़ इसमें हो गया। तो एक अलग बात है।
इसीलिए ये सब चीज में मोकामा बाढ़ में इधर उधर कुछ होना चाहिए। एकदम पूरे तौर पर सब लोगों को हर तरह से पूरा का पूरा मदद करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। तो आप जानते हैं कि क्या हाल था, हर महीने क्या होता था। तो इसीलिए अब जितने जाते थे 29, अभी तो अब 11,000 हो गया। एक एक तरह से काम हम लोग करने लगे, हर तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। इसलिए हम इतना बता दिए कि सब काम जो करवाया गया है। आप फिर हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा बहुत होते रहता था, अब झगड़ा हम लोगों ने खत्म करा दिया। आप बताइए, मदरसों को भी कोई तरह का मान्यता लोगों ने नहीं दिया था, हम लोगों ने सब मदरसों को मान्यता दी। आई लोग वोट लेता और कहता हम लोगों के बारे में हम लोग एक साथ हैं। अच्छा जरा तब मुस्लिम लोगों को पूछना चाहिए कि तेरा पहले क्या होता था, अब क्या होता है। अब पहले कितना झंझट होता था, अब झंझट नहीं होता है। और उस तरह से मदरसा को कोई दिए थे ये लोग पैसा, हम लोग मदरसा का इंतजाम करवा दिए। अब मदरसा में भी जो शिक्षक है उनको सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन देना शुरू किए। और आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता था तो उसका हम लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। हिंदू मुस्लिम के इलाके में जो कब्रिस्तान रहता था वहां भारी झंझट होता था, तो हम लोगों ने तो 2006 में करा दिया। अब 8,000 से ज्यादा उस समय बात हुआ था, हो गया। और अब तो हम 1,000 का और भी चयन कर लिए हैं और उसका भी काम करा रहे हैं। तो सब तरह का काम हम लोगों ने करा दिया। अब आप जानते हैं ना, एक वो काम छोड़ा गया है। जब हम लोग काम किए 7 निश्चय का 15 से, तो हर घर बिजली पहुंचा दिए, कहीं बिजली था जी, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर घर शौचालय पहुंचा दिए, सब तरह से काम करा दिया हम लोगों ने। और आप जानते हैं, इधर लोग बोलता है कि पहले नौकरी नहीं हम दिए थे, अभी बीचे में ले लिए थे, बेमतलब का हम ही बताए कि ये कर रहे हैं, तब आजकल कहने लगता है कि वही करता रहे, वो क्या करेगा, उसको क्या मतलब है। कोई कांग्रेस आई लोग का राज था, कोई भी कभी कुछ किया है आज तक। हम लोग तो 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिए और उसके अलावे लाखों लोगों को हम रोजगार दिए। अब 20 में हम लोगों ने तय कर दिया था 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख को रोजगार, तो 4 लाख तो हो गया, 1 लाख तो और होने वाला है और 3 लाख का भी काम शुरू। अगला साल जो हम लोगों का चुनाव होगा उसके पहले ना हम लोग पूरा 10 लाख का भी कर देंगे। पूरा का पूरा एक एक काम हो रहा। अब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया, तो हम लोग तो कोई काम छोड़े हैं। अब ऐसे ही लोग आज तक कोई काम नहीं किया है तो हमको बड़ा खराब लगा। तो जब हम सरकार में आए तो तुरंत ही हमने 6 से ही काम हम लोगों ने शुरू कर दिया और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी बढ़ गई है, आप सोच लीजिए, 10,51,000 और महिलाएं और उनकी संख्या हो गई 1,31,00,000। और हमने तो जो स्वयं सहायता समूह बनाया तो जो महिलाओं को हमने जीविका नाम दे दिया, आज जीविका दीदी कहने लगे। तो उस समय केंद्र वाला जो आया था हम लोगों के खिलाफे था, तो यहाँ पर आया, कहा कि भाई आप तो स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं और नाम दे दिए यहाँ जीविका, तो हम देश भर में आजीविका कर देंगे। यहाँ जब जीविका बनाए तो देश में आजीविका नाम हुआ, उसके पहले देश में भी नहीं नाम था स्वयं सहायता समूह में। तो यहाँ पर हम सबको जीविका दे दिया। देखिए हम जहां जहां घूमते हैं सब जगह इन लोगों से बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों से कितना अच्छा बोलती है, कितना काम कर रही है, और जहां पर भी कोई समस्या होती है उसके समाधान के लिए काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए अब कितना ज्यादा हो गया। आप सोच लीजिए, दे दी गई है, 5 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है और शीघ्र ही इसका भी निर्माण हो जाएगा। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हो रहा है। अब पटना बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पथ का निर्माण हुआ, पटना से बख्तियारपुर का काम हो गया, अब उसी का काम भी अब जल्दी हो जाएगा। तो सीधे मोकामा से बख्तियारपुर तक काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। तो एक एक तरह से हम लोग हर तरह से चीज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के लिए भी, मोकामा के लिए भी, और जो भी चीज है जहाँ कहीं भी है
हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली के तहत गया, बोधगया, राजगीर और नवादा जैसे जल संकट क्षेत्रों में पेयजल के लिए गंगा नदी के पानी को पहुंचाया गया। कहां से किए? ये हम ही ना सोचे कि मोकामा वाला यहीं से कराएंगे, तो ये मोकामा से ही करा के बाकी लोग इधर उधर घूम रहा था। हमने कहा कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, मोकामा में है वहीं पर जरा सा है, वहीं से जाएगा, वो सबसे अच्छा है। तो मोकामा से ही पानी कितना जगह पर जा रहा है, 4 महीना लेते हैं बस, और उसी समय से जा रहा है सब जगह। आप सोच लीजिए, गया, बोधगया, राजगीर, नवादा, तो इस सब जगह का ही काम से गया, वहीं से मोकामा से हर तरह से काम किया। हर तरह से टाल क्षेत्र विकास योजना हर प्रकार से काम करवाया जा रहा है। अब आप समझ लिए कि 15 में ललन बाबू जल संसाधन मंत्री थे, तो ये जानते हैं पूरे इलाका में जो जरूरत था, तो यही सबसे ज्यादा काम करना शुरू किए। आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए इनको, ये इतना काम करते थे कि आप जरा सा हम कहेंगे, हम इनको कहे थे कि भाई आप जरा सा देखिए इसको, तो ये बड़ा खुश हुए और खुश होकर के चारों तरफ काम कराना शुरू कर दिए। तो याद न करिए भाई, आज एमपी का है, तब पहले एमपी भी थे, आप बीच में नहीं थे, यहाँ पर बने मंत्री रहे, अब मंत्री में तब पूरा का पूरा काम किए न जी। तो एक एक चीज याद रखिए इनका, ये सब के लिए न काम किए हैं, किसी को छोड़े हैं जी, कोई जात को चिंता किए हैं, कोई भी वो सबका इन्होंने काम किया, सबके हित में काम किया, और कितना काम करते थे। अब जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या, इनके पति के ऊपर थे, सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ, अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बात जी, बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे। हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको, तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी, तो इसीलिए सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे बीचे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए, आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में, तो हम लोग तो सब जांच कर भले करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। अब हम लोग जो पहले साथ थे, हम लोग पूरे तौर पर आप समझ लीजिए, हम लोग फिर से उसी तरह से हम लोग पूरे तौर पर एक साथ रहेंगे। तो इसीलिए कोई तरह की चीज नहीं है। इसलिए जो अब यहां से मुंगेर से फिर एनडीए जनता दल के उम्मीदवार हैं ललन बाबू, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो नम्मा है इनका राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हमारे लिए तो ललन बाबू है, समझ गए ना। हम लोग तो शुरू से ना, बचपने से नहीं, हमारे हाथ से साथ है, तो ललन बाबू थे, तब नाम पूरा है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो इनको पूरा का पूरा वोट दीजिए, और मेरे हिसाब से ललन बाबू को वोट दीजिए पूरे तौर पर, हम तो यही चाहते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, देखिए कोई तरह का कोई दिक्कत रहेगा, अब हम आपको बता दें, बहुत तेजी से हम आपको संक्षेप में बता दिए हैं, एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि विशेष तौर पर काम किया गया है। टाल विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, हर तरह से एक काम हम लोग करवा रहे हैं। अब आप जान लीजिए, जो भी चीज बचा हुआ सब चीज को पूरा करेंगे, जब पूरे तौर पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब हमको बड़ी खुशी होगी। इसके लिए ललन बाबू तो करते ही रहेंगे, हर तरह से सारा काम होगा। इसलिए हम यही आग्रह करते हैं कि भाई ललन बाबू को भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना ललन बाबू को? हाथ उठा के बतावा, हाथ उठा के बोला, अरे हाथवा उठाकर बोला ना, पीछे में छोड़े हुए, जिताइएगा ना। चलिए, तो आपने हाथ उठा करके बता दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और आप जान लीजिए कि हमको पूरा भरोसा है
कि बिहार के 40 सीट में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। आप पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। देश का विकास आप बिहार को भी और आगे बढ़ाएंगे और सब मिलकर के बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपने आश्वस्त कर दिया, ललन बाबू को आपने हाथ उठा के बता दिया, तब आपने कर दिया, तब भाई अब इनका हम नमन कर देते हैं। आपने कर दिया, हाथवा उठाइए, हम ललन कर दिया।